घर नहीं आए हैं, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे क्या कमी है मुझ में? ये कोई समय है क्या घर आने का? कहाँ रह गए थे आप? बहुत चिंता हो रही थी मुझे आपकी। और ये क्या, आप शराब की बोतल लेकर आए हैं घर? तुम कौन होती हो मुझसे हिसाब लेने वाली? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? मैं कहाँ गया था, किसके साथ था, क्या कर रहा था? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरा पति रात के 12 बजे तक कहाँ था? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ऐसा मत बोलिए जी। अरे हमारी शादी को अभी 3 ही महीने हुए हैं और 1 महीना पहले ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। और ऐसे समय में तुम्हें मेरे मन को समझाना चाहिए और मेरे दुख को बांटना चाहिए आपको। आखिर तुम पति हो मेरे, लेकिन तुम तो मुझे रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। मैं पूछती हूँ, आखिर गलती क्या है मेरी? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? आप मेरे जी को जलाने के लिए जानबूझकर शराब पी कर आते हैं ना? हाँ, जानबूझकर शराब पीता हूँ मैं। और अब तो मैं वो सारी चीजें करूंगा जिन चीजों से तुम्हें नफरत होती है। और हाथ छोड़ो मेरा, दूर ही रहना मुझसे। मुझे छूने की कोशिश मत करना, समझी? मैं आपसे विनती करती हूँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? तुम जानना चाहती हो ना मैं तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तो सुनो, देखो तुम अपनी माँ से कह दो कि वो अपनी जमीन ना मेरे नाम कर दे, तभी मैं ये सारी बुरी आदतें छोड़कर तुम्हें अपने पत्नी के रूप में अपनाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? मेरी माँ के पास उस जमीन के अलावा है ही क्या? और तुम मेरे पति हो। तुम इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते। तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरी लाइफ है, अब मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। वैसे भी मैंने तो तुमसे यही सोचकर शादी की थी कि हमारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारी माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने एक लौते जमाई के नाम कर देगी। अब तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में रहे नहीं और तुम्हारी माँ तुम्हारी मौसी के घर रहने चली गई। अगर उन्होंने अपनी जमीन किसी और के नाम कर दी तो फिर क्या मिलेगा मुझे? मैंने शादी के समय दहेज की मांग इसलिए नहीं की ताकि बाद में तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अगर तुम इस घर में बहू और पत्नी का सम्मान पाना चाहती हो ना, तो अपनी माँ से कहकर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो, समझी? आप कहाँ जा रहे हो जी? आज सवाल किया तो किया, आज के बाद तुम उसी दिन मुझसे सवाल करना जिस दिन अपनी माँ की प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करवा सकोगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतने लालची होंगे। अभी मेरे पापा को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और ये अभी से मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। और बेचारी मेरी विधवा माँ, उस छोटी सी प्रॉपर्टी के अलावा मेरी माँ के पास है ही क्या? मेरी माँ बेचारी तो पहले से ही दुखी है और मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करके उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती। जब मैं अपने पिताजी की 13वीं के बाद वापस अपने ससुराल आ रही थी, तब मुझसे मेरी माँ ने कहा था कि मेरा घर बस गया है, अब उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। माँ का कहना था कि मेरा घर बस गया है इसलिए वो सुकून से अपनी जिंदगी जी सकती है। लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ रहा है। मैं कल सुबह होते ही इस बारे में माँ जी से बात करूंगी, क्योंकि मैंने माँ जी की कितनी सेवा की है, तो माँ जी जरूर मेरी मदद करेगी। माँ जी मेरे दुख को समझने की कोशिश करेगी। आखिर माँ जी भी तो एक औरत है ना, क्या वो एक औरत होकर दूसरी औरत की पीड़ा को नहीं समझेगी? बेचारी राधा रोते रोते उसने रात गुजार दी और जैसे ही राधा की आंख खुली तो उसने सबसे पहले सोचा कि इस बारे में वो अपनी सास से बात करेगी। पहले मैं माँ जी को चाय दे देती हूँ, उसके बाद मैं माँ जी को बता दूंगी कि उनका बेटा सारी रात घर नहीं आया और वो सारी बात भी जो ये मुझसे बोल रहे हैं। राधा चाय लेकर अपनी सास के कमरे की ओर जाती है, लेकिन राधा को ये मालूम नहीं था कि उसका पति उसकी सास के कमरे में है। राधा की सास और पति के बीच में राधा के ही बारे में बात हो रही थी, जिसे सुनकर राधा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। देखो माँ, हादसे तो घर में भी होते रहते हैं। एक बार इसकी माँ जमीन हमारे नाम कर दे, फिर इसे रास्ते से हटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस जमीन हमारे नाम हो जाए माँ, तब तक इसे झेल लेते हैं हम। अरे हाँ बेटा, फिर तो एक लौती लड़की वाला परिवार ढूंढूंगी मैं और तेरी शादी धूमधाम से रचाऊंगी, फिर तो उसकी संपत्ति पे राज करना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना ये लोग किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों माँ बेटे इतने हद तक गिर सकते हैं। अरे ओ मेरी रानी, अभी तक पलंग तोड़ रही हो क्या? क्या चाय नाश्ता नहीं मिलेगा? जल्दी बाहर आओ, चाय नाश्ते का समय हो रहा है। हाँ माँ जी, अभी आई। अरे सुनो बेटा, कहाँ जाने लगे सुबह सुबह? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ सुकून और चैन के पल बिताने जा रहा हूँ। इस घर में तो रहने का मन नहीं करता मेरा। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़के का मैं? लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे सुनो राधा बहू। क्या हुआ माँ जी? देखो बहू, मुझे घर में ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बुढ़ापे में मैं ये सब ज्यादा नहीं झेल सकती। तुम मेरे बेटे की बात मान क्यों नहीं लेती? अगर तुम मेरी बेटी की बात मान लोगी ना बहू,
है तो तू बहू के साथ प्यार से रह। मैं तो कहती हूँ बहू, पति की बात मान लो, पति तो परमेश्वर के समान होता है। और बताओ, क्या तुम अपने पति परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करोगी? अरे तुम एक बार अपनी माँ से बात करके तो देखो। तुम्हारी माँ मना नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी माँ हो वो तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है। तुम देखना, तुम्हारी माँ भी अपनी जमीन अपने दामाद के नाम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। एक बात बताइए माँ जी, अगर आप अपने बेटे के कान खींचकर उसे मना समझा सकती है तो आप अभी क्यों नहीं उसे समझाती हैं? आपको समझाना चाहिए ना अपने बेटे का कान खींचकर कि उसे इस तरह से लालच नहीं करनी चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि मैं उसकी पत्नी हूँ। अरे वो पति होने के नाते क्या बिना प्रॉपर्टी दिए अपनी पत्नी से प्यार दुलार नहीं कर सकता, या अपने खुद के घर में सुख शांति का माहौल बनाकर नहीं रख सकता? क्या इस घर की सुख शांति के लिए मेरी माँ की जमीन जरूरी है? अरे चुप कर करमजली बदमाश, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी सास से इस तरह से जबानजोरी कर रही है। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मेरे बेटे के ऐसे दुर्व्यवहार से भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो मैं बेटे से कहूंगी कि तेरी खूब पिटाई करे वो। अब मुझे समझ में आया, मेरा बेटा ना तेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। अरे आने दे उसे, बताती हूँ उसे, तू मेरे साथ जबानजोरी कर रही है। तुझे जूते चप्पल से मार न खिलाए ना तो मेरा नाम भी दुर्गा देवी नहीं। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, समझी? और याद रखना एक बात, अगर तूने अपनी माँ की जमीन मेरे बेटे के नाम नहीं करवाई ना तो मेरा बेटा तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देगा और वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा, समझी? फिर सोच ले तेरा क्या होगा। अरे गली की रहेगी ना घाट की। तो माँ जी, अभी मेरे जीवन में कौन सी खुशियाँ हैं? आपके और आपके बेटे के लालच में ना मेरी सारी खुशियाँ निकल गई। अरे आ तो जाने दे साकेत को, तेरी खाल न खिंचवाए ना तो कहना। मेरा पति तो मुझे शराब के नशे में अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, लेकिन मेरी सास, मैं भी देखती हूँ क्या करता है इनका बेटा आकर। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ से बहस कर रही थी? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर तूने पलटकर मेरी माँ को दोबारा जवाब दिया ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं, समझी? साकेत जैसे ही घर आता है तो राधा की सास अपने बेटे को और उल्टी सीधी बातें बता देती है, तो साकेत को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में आकर राधा के ऊपर बेड से हमला कर देता है। और थोड़ी ही देर में राधा के सिर से खून बहने लगता है और साकेत वहाँ से राधा को धमकी देते हुए बाहर चला जाता है। बेचारी राधा खुद को संभालते हुए जैसे तैसे वहाँ से उठकर अपने सिर का सारा खून पोंछती है और बड़ी मुश्किल से बैंडेज पट्टी करती है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता टिक पाएगा। और ऐसे खोखले रिश्ते को निभाने का कोई मतलब भी नहीं है। अरे ऐसे खोखले रिश्ते से तो अच्छा है कि इस रिश्ते से आजाद हो जाना चाहिए मुझे। राधा को अपने साथ हुए सारे अत्याचार याद आने लगे थे और अब राधा ने फैसला कर लिया था कि अब वो माँ बेटे को सबक सिखाकर रहेगी। राधा ने कुछ सोचा और कमरे से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर जाने लगी। अरे ओ महारानी, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम यहाँ से खा पीकर आराम से निकली जा रही हो। अरे इस तरह से कहाँ जा रही हो तुम? अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं? अरे किसी से पूछा ना ताचा, उठाई बैग और कहाँ चल दी? माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई आपकी गुलाम नहीं जो कहीं भी जाने से पहले आपकी परमिशन लूंगी। मैं बाहर जा रही हूँ और आपको बताकर जा रही हूँ। अब इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये मुझे इस तरह से जवाब देकर घर से बाहर जा रही है। रुक, आ जाने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तेरा मजा। देख तो, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, अब इसे किसी का डर भी नहीं रह गया। अरे मैं साकेत के आने का इंतजार क्यों करूँ? अभी के अभी से फोन करके बताती हूँ। अरे साकेत बेटा, कहाँ है तू? अरे जल्दी तो घर आ, तेरी बीवी के ना पर निकल आए हैं। मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई अपना पर्स उठाकर। मुझे तो लगता है अपने किसी यार दोस्त से मिलने गई होगी। क्या उसकी इतनी हिम्मत? रुको माँ, मैं अभी घर आ रहा हूँ। राधा के बाहर जाने के बाद राधा की सास ने तुरंत ही अपने बेटे को फोन करके बुला लिया था और उनका बेटा साकेत भी गुस्से से तिलमिला उठा था और वो राधा के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। अरे ये राधा की बच्ची एक बार घर तो आ जाए, फिर इसे पता चलेगा कि सास को जवाब देने का मतलब क्या होता है। अरे आ गया बेटा तू? हाँ माँ, मुझे तो लगता है मैं अपने 2-4 दोस्तों के साथ ना उसी शहर में ढूंढने निकल जाऊँ। अरे नहीं बेटा, कहाँ जाएगी वो? लौटकर तू इसी घर में आएगी ना, तू यहीं बैठकर इंतजार कर। क्यों बेकार में तू बाहर जाकर परेशान होगा और बदनामी होगी सो अलग। माँ, आज तो मैं उसकी खाल खींच लूंगा। आज आर या पार की लड़ाई हो ही जाए माँ, आज तो वो फैसला कर ही ले कि उसे इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहना है या यहाँ से वापस जाना है अपनी माँ के पास। अगर उसने आज अपनी माँ से बात करके अपनी माँ की जमीन मेरे नाम नहीं करवाई ना तो उसे लाते जूते मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे और नहीं तो क्या? अरे कब तक झेलेंगे इस मनहूस को? माँ, मेरा बेड तो लेकर आना। हाँ अभी लाती हूँ। अरे ये इसी लायक है, इसी बेड से पिटाई करना उसकी। अभी से मेरा भी डर नहीं रहा जरा भी, जो ये ऐसे ही घर से चली गई। ले बेटा, ले तेरा बेड, आ जाने दे उसे। राधा की सास और पति करीब 1 घंटे तक हॉल में बैठकर राधा के वापस आने का इंतजार करते हैं।
जैसे ही राधा हॉल में प्रवेश करती है। अच्छा, आ गई तू। अरे लगता है तुझे ना मार खाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए तेरे कदम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। हाँ बेटा, पूछ इससे, किससे पूछ कर गई थी ये और किससे मिलने गई थी? और ये कोई हमारा घर है, होटल नहीं जो जब मर्जी आए तब यहाँ से चली गई और जब मर्जी आए तब यहाँ आ गई। हाँ माँ, एक एक हिसाब लूंगा इससे आज मैं, और आज इसे पता चलेगा कि मेरी माँ से जुबान लड़ाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मार बेटा, खाल उधेड़ दे आज इसकी। रुको मिस्टर साकेत, मार खाने की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी पत्नी को नहीं। जैसे ही साकेत के घर में महिला इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी, साकेत तो महिला इंस्पेक्टर को देखकर सहम गया। शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते, और तुम तो एक औरत होकर औरत के ऊपर हाथ उठा रही हो। वो मैं शट अप। जो भी सफाई देनी है वो थाने में चल कर देना। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो इन्हें। अरे मैडम सुनो तो सही, हमारी बात तो सुन ले एक बार। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप देख रही हैं। अरे राधा बेटा, तू इन्हें कुछ समझाना, इन्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। अब आप लोग जेल में चलकर हिसाब किताब करते रहिएगा, किसने किसको मारा, कौन सच है कौन झूठा, और कौन मारने लायक है और कौन मार खाने लायक। अरे बहू, राधा बहू, ये सब क्या है बहू? ये सब क्या हो रहा है? अरे घर गृहस्थी में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता बहू कि तुम पुलिस बुला लो। क्या कहा माँ जी आपने कि घर गृहस्थी में तो नोकझोंक होते रहते हैं? आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे लहूलुहान कर दिया, ये छोटी मोटी नोकझोंक है? और आपने भी मुझे कितना कुछ कहा है, अरे कितना कुछ गालू गलौज किया है। यहाँ तक आप लोगों ने तो मेरे खाल उधेड़ने की भी धमकी दे डाली, और अभी भी आपको ये छोटी मोटी नोकझोंक लगती है? जब आपका बेटा आपकी आंखों के सामने मुझे मारता नोचता था तब आपका मुंह नहीं खुला, और आज जब आप लोगों की असलियत पुलिस वालों के सामने आ गई है तो आप इसे नोकझोंक का नाम देना चाहती हैं। और तुम मिस्टर साकेत, याद रखना, तुम्हारे दिए सारे घाव सूद समेत वापस लौटाऊंगी। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ तुम। राधा, ये सब करके तू ठीक नहीं कर रही है। मैंने तो सोचा था कि तुझे प्यार से रखूंगा, लेकिन सच में तू प्यार के लायक ही नहीं है। अरे मैं क्या तुम्हारे लायक रहूंगी? तुम ही मेरे प्यार के लायक नहीं हो, नालायक कहीं के। तुम्हें तो जमीन चाहिए थी ना मेरी माँ की, अब जेल में जाकर अपने हिस्से की जमीन मांगना, समझे? और जेल में जाकर तुम अपने सारे शौक पूरे करना, समझे? अब मुझे ना तुम्हारा प्यार चाहिए और ना ही तुम्हारे नाम का सिंदूर। ले जाइए इन्हें गिरफ्तार करके। बहुत जल्दी मैं तुमसे जेल में मिलने आऊंगी, तलाक के पेपर लेकर। राधा, अब तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग सकती हो, अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच मैम। राधा अपनी पति और सास को पुलिस के हवाले करके अपने मायके लौट जाती है, लेकिन जैसे ही इन सारी बातों का पता राधा की माँ को चलता है, राधा की माँ बहुत ही घबरा जाती है। बेटा, तू ये सब क्या कराई बेटा? अब तेरे जीवन का क्या होगा बेटा? अरे तू कैसे काटेगी अपनी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले? माँ, अभी भी मेरी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख तकलीफ और लाते जूते के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन बेटा, तुम इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? माँ, ऐसे जानवर पति के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले ही काट लूं। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जीने के लिए रुपए पैसों की भी तो जरूरत होती है। माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहीं भी नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह मार खाकर उस आदमी के साथ तो मैं जिंदगी नहीं कर सकती थी माँ। लेकिन बेटा, बात सिर्फ जमीन की थी ना, एक बार मुझे बताया तो होता। अरे मेरी एक इकलौती बेटी हो तुम, मैं अपनी सारी जमीन खुशी खुशी दामाद के नाम पर कर देती। माँ, मैं उन लोगों के लालच को बढ़ावा दे देती और आपकी सारी जमीन उन लोगों को भी दे देती ना, तो मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, क्योंकि मैंने उन लोगों की सारी प्लानिंग सुन ली थी। अगर आप अपनी जमीन उस लालची आदमी के नाम पर कर देते तो वो मुझे रास्ते से हटा देता माँ, मेरी जान ले लेता और फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता। वो क्या उन लोगों ने तुझे मारने तक की प्लानिंग कर ली थी? हाँ माँ, वो लोग मुझे मारना चाहते थे। फिर तो अच्छा ही किया बेटा तूने, जो उन नीच घटिया लोगों को उनके किए की सजा दे दी। माँ, मैं उस घटिया नीच आदमी से तलाक ले लूंगी और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी माँ कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ेगा। अरे उस नीच घटिया लालची आदमी को रास्ते पर ना ला दिया तो मेरा नाम भी राधा नहीं। हाँ बेटा, ठीक ही किया तूने। वैसे भी तू कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर यहाँ आई है मेरी बच्ची।